Hello everyone, welcome to class 8 sessions of subject geography and today we are discussing chapter number 4 and the chapter name is agriculture. This is your 7th session. तो बच्चों हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर और ये आपका 7th सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन, राइट? सो बच्चों लास्ट क्लास में वी वर टॉकिंग अबाउट प्लांटेशन एग्रीकल्चर, दैट इज अनदर टाइप ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर और कमर्शियल फार्मिंग, राइट? और हम लोगों ने प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या पढ़ा? सो इसमें क्या होता है बच्चों, एक सिंगल क्रॉप ग्रो किया जाता है और वो सिंगल क्रॉप किस किस चीज का हो सकता है? दैट कैन बी ऑफ टी, कॉफी, शुगर केन, रबर एंड सो ऑन. और हम लोगों ने ये भी देखा था कि बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन्स में आप देखोगे कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है, राइट? और मैंने मैप के थ्रू आपको बताया था कि डिफरेंट रीजन्स में कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं. ओके तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था और इसी तरह हम लोगों ने कंप्लीट किया हमारा 2 टाइप्स ऑफ फार्मिंग, दैट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग. एंड प्लीज रिमेंबर ऑल द सब पार्ट्स हियर कि सबसिस्टेंस फार्मिंग में इंटेंसिव और प्रिमिटिव होता है, कमर्शियल फार्मिंग में कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, देन मिक्स्ड फार्मिंग एंड देन प्लांटेशन एग्रीकल्चर. अब हमारा दूसरा टाइप ऑफ फार्मिंग होता है बच्चों, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या यूज होता है? बहुत ही ऑर्गेनिक मैन्योर यूज होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट नेचुरल पेस्टिसाइड्स आर यूज और इसमें कोई केमिकल नहीं यूज होता है. और आज के डेट पे सबसे सेफर फार्मिंग कौन सा माना जाता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग माना जाता है, राइट? और मैंने आपको ये भी बताया था कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनिक फूड, राइट? कि कौन कौन से क्रॉप्स या फूड इससे कल्टीवेट किए जा रहे हैं या बनाए जाते हैं, तो वो फूड्स का बेनिफिट्स क्या है? सो इट ऑब्वियसली बूस्ट्स आवर इम्यून सिस्टम. ओके और हमारे बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है अगर हम लोग ऑर्गेनिक फूड खाते हैं और आज के डेट में इसको बहुत ज्यादा प्रमोट भी किया जा रहा है. ओके तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में भी आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बता दिए थे. फिर हम लोगों ने अपना नया टॉपिक शुरू किया था, दैट इज मेजर क्रॉप्स. अब मेजर क्रॉप्स में बच्चों बेसिकली हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट क्रॉप्स दैट आर ग्रोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? तो उसमें सबसे पहला क्रॉप कौन सा था जो हमने डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था राइस के बारे में और हम लोगों ने ये देखा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड राइस इज वन ऑफ द मेजर और द मेन स्टेपल फूड. ओके और हमने ये देखा था कि ट्रॉपिकल रीजन में, सब ट्रॉपिकल रीजन में राइस ग्रो किया जाता है ना? एंड ऑल्सो राइस ग्रो करने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत है, सनलाइट की जरूरत है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी होना चाहिए, है ना? एंड ऑल्सो इट ग्रोज बेस्ट इन द एल्यूवियल क्ले सॉइल, जहां पे क्या होता है कि जो सॉइल है बच्चों दैट कैन रिटेन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है सॉइल में एंड डेफिनेटली वहां पे अच्छे से राइस को ग्रो किया जा सकता है, राइट? तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग राइस के टॉपिक को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट या मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं दैट आर ग्रोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? सो लेट अस कंटिन्यू विथ आवर टॉपिक. सो अगर हम राइस की बात करें बच्चों तो राइस कौन कौन से रीजन में आप देखोगे कहां सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जा रहा है? सो लेट अस सी दैट. सो चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, बांग्लादेश एंड सो ऑन, राइट? सो बच्चों अगर हम 2017 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखो कि सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस एंड दैट इज फॉलोड बाय इंडिया, दैट इज आवर कंट्री, देन इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, बांग्लादेश एंड सो ऑन. ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो ये मैप देख रहे हो बच्चों ये एक वर्ल्ड मैप है और वर्ल्ड मैप में आप ये जो कलर्ड रीजन देख रहे हो, नाउ दीज आर द रीजन्स जहां पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट जगह पे राइस ग्रो किया जाता है. यहाँ पे चाइना का रीजन है, ये हमारा कंट्री इंडिया है, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो ऐसे डिफरेंट रीजन्स जो आप देख रहे हो बच्चों यहाँ पे राइस ग्रो किया जाता है, दैट इज इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन. Okay, that in favorable climatic conditions as in West Bengal and Bangladesh 2 to 3 crops a year are grown. अगर क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा है बच्चों तो हमारे कंट्री में आप पहले लोकेट करो वेस्ट बंगाल कहाँ पे है ना, और बांग्लादेश का रीजन कहाँ पे. सो बेसिकली इन सारे रीजन्स में आप देख सकते हो कि एक साल में 2 से 3 क्रॉप्स ग्रो किए जा सकते हैं, राइट? तो उसके लिए किस चीज की जरूरत है? ऑब्वियसली अच्छा क्लाइमेटिक कंडीशन होना चाहिए. ओके तो ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया राइस के बारे में. अब हमारा दूसरा मेजर क्रॉप कौन सा है? हमारा दूसरा मेजर क्रॉप है व्हीट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हीट हियर. Wheat requires moderate temperature and rainfall during growing season and bright sunshine at the time of harvest. Okay? तो बच्चों आप लोगों ने पूरा एक प्रोसेस भी देखा था कि किस तरीके से एग्रीकल्चर एक्टिविटी किया जाता है. Sowing of seeds,
प्लॉइंग ऑफ लैंड, अपार्ट फ्रॉम दैट इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, तो ये सारे प्रोसेसेस है दैट इज इन्वॉल्व जब हम लोग एग्रीकल्चर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। सो बेसिकली अगर हम लोग वीट के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, तो वीट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो यहाँ पे आप देखो मॉडरेट टेम्परेचर है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट रेनफॉल शुड बी ऑल्सो मॉडरेट ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्वेस्ट टाइम, ओके, जब पूरे क्रॉप को हार्वेस्टिंग का टाइम आता है बच्चों, सो बेसिकली उस टाइम पे हमें किस चीज की जरूरत है, ब्राइट सनशाइन की जरूरत है, राइट। नाउ इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, ओके। सो इसके लिए आप देखो बेस्ट सॉइल कौन सा होगा, दैट इज द लोमी सॉइल, एज यू कैन सी इन द पिक्चर हियर। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज द फील्ड शोइंग वेयर wheat crop is grown, okay, as you can see in the picture here. Now wheat is grown extensively in USA, Canada, Argentina, Russia, Ukraine, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। अब हम लोग वीट की जब बात कर रहे हैं बच्चों, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड वीट कहाँ पे ग्रो किया जाता है, कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, वो आप इस मैप पे भी देख सकते हो। तो सबसे पहले आप देखो ऑल ओवर द वर्ल्ड, सबसे पहले हम देखते हैं यूएसए में, ओके। यूएसए में वीट का प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा है। अपार्ट फ्रॉम दैट कनाडा का रीजन जो ठीक यूएसए के नॉर्दर्न साइड पे है, ओके। देन वी आर टॉकिंग अबाउट रशिया, अर्जेंटीना, एज यू कैन सी अर्जेंटीना कहाँ पे, दैट इज इन साउथ अमेरिका, राइट। रशिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखो ये रशिया का जो रीजन है बच्चों, ओके। देन वी आर टॉकिंग अबाउट यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया का रीजन है जो मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, एंड हियर इज इंडिया, राइट। ये इंडिया का रीजन है और इसके ऊपर आप देख सकते हो चाइना का रीजन। तो ये सारे आपके मेजर एरियाज है बच्चों जहां पे वीट का प्रोडक्शन होता है या वीट ग्रो किया जाता है, राइट। सो प्लीज कीप दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर इन माइंड कि कौन कौन से रीजन में वीट को ग्रो किया जाता है, ओके। तो ये हमारा हो गया वीट के बारे में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मिलेट्स। नाउ दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट क्रॉप दैट इज ग्रोन ऑल ओवर द वर्ल्ड. Now they are also known as coarse grains and can be grown on less fertile and sandy soils. अब ये तो आप जो देख रहे थे जब हम वीट की बात कर रहे हैं या राइस की बात कर रहे हैं, उसके लिए आप देख रहे हो कि डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है। लाइकवाइज जब हम मिलेट्स की बात करते हैं बच्चों, ये हमारा कोर्स ग्रेन है, ओके। एंड ऑल्सो यू कैन सी दैट मिलेट्स दे कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल, ओके। बहुत ही फर्टाइल सॉइल की जरूरत नहीं है और इनफैक्ट इसको सैंडी सॉइल पे भी ग्रो किया जा सकता है। Now, it is a hardy crop that needs low rainfall and high to moderate temperature and adequate rainfall. Okay, so basically आप देखो this is a hardy crop. Okay, coarse grain है, therefore इसके लिए किस चीज की जरूरत है? That needs low rainfall and high to moderate temperature. रेनफॉल बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देख सकते हो हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर की जरूरत है यहाँ पे, एंड ऑल्सो एडिक्वेट रेनफॉल, ओके, सफिशिएंट रेनफॉल होना चाहिए। एंड हियर इन द पिक्चर यू कैन सी दिस इज the millet crop here, that is the coarse grain, okay. Now let's talk about maize. Apart from it, अभी हम लोगों ने बात किया राइस के बारे में, wheat के बारे में, millets के बारे में। अब maize, this is another major crop that is grown all over the world, right? Now maize के लिए कौन कौन से requirements हैं वो हम देखते हैं। Maize requires moderate temperature, rainfall and lots of sunshine. अब देखो यहाँ पे अगेन यहाँ पे आपको moderate temperature की जरूरत है, rainfall should be also moderate and also lots of sunshine, okay, adequate amount of sunshine or sunlight should be there for growing maize. Now it needs well drained fertile soils, okay. अभी आप लोगों ने मिलेट्स में देखा कि उसको लेस फर्टाइल सॉइल पे भी ग्रो किया जा सकता है, लेकिन जब हम लोग मेज की बात करें बच्चों, सो इट नीड्स वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल, ओके, अच्छा सा फर्टाइल सॉइल पे मेज को ग्रो किया जा सकता है। नाउ मेज इज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मेक्सिको। अब मेज को कौन कौन से रीजन में ग्रो किया जाता है? सो नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रशिया, इंडिया एंड सो ऑन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज है बच्चों जहाँ पे मेज ग्रो होता है। एंड हियर यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ मेज, ओके, जो मक्का होता है जो आप खाते भी हो, है ना। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो बच्चों कि जो भी रीजन मैंने आपको बताया, अगर हम लोग यूएसए की बात कर रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, मेक्सिको के रीजन की बात कर रहे हैं, अर्जेंटीना के रीजन की बात कर रहे हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट रीजन है बच्चों जहाँ पे मेज ग्रो होता है। तो वर्ल्ड मैप में आप ये सारे रीजन्स अगर लोकेट करोगे तो आपको इजीली याद रहेगा कि कौन से क्रॉप्स कहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। तो आप कॉमन एरियाज भी देख रहे हो कि अमेरिका में, यूएसए, कनाडा, इंडिया, इन सारे रीजन्स पे आप देख रहे हो कि इंपॉर्टेंट जितने भी मेजर क्रॉप्स हैं दे आर ग्रोन इन दीज रीजन्स, ओके। सो इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड अगर आप ऐसे टैली करके इन सारे क्रॉप्स के बारे में पढ़ोगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अनदर मेजर क्रॉप हियर दैट इज कॉटन, ओके।
अब कॉटन के लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स है वो हम लोग यहाँ पर समझते हैं। सो कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉटन को ग्रो करने के लिए काफी रिक्वायरमेंट्स है। एक तो पहला आप देख सकते हो हाई टेम्परेचर की जरूरत है, अपार्ट फ्रॉम दैट लाइट रेनफॉल, बहुत ज्यादा रेनफॉल की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, एंड ऑल्सो 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। ओके, अब बच्चों यहाँ पे फ्रॉस्ट फ्री डेज कहने का क्या मतलब है? सो बेसिकली आप क्या देखोगे, कोल्ड कंडीशंस में क्या होता है, देयर इज कोटिंग ऑफ आइस। ओके, सो बेसिकली आप देखो कि कोल्ड कंडीशंस में अगर आप कोल्डर एरियाज की बात कर रहे हो तो वहां पे आप देखोगे कि स्नोफॉल होता है ना। तो आइस ऑब्वियसली वहां पे अगर आप कोई भी रीजन की हम बात कर रहे हैं तो देयर यू कैन सी द कोटिंग ऑफ आइस बिकॉज ऑफ द कोल्डर कंडीशन देयर, राइट। सो बेसिकली अगर हम कॉटन के ग्रोथ की बात करें कि कौन से रीजन में कॉटन ग्रो किया जा सकता है, सो उसका बेसिक रिक्वायरमेंट है 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, ओके, एंड ऑल्सो ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हाई टेम्परेचर की जरूरत है, देयरफॉर अगर हम बात करें कि कोल्डर कंडीशंस में कॉटन ग्रो किया जा सकता है, सो ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज हाई टेम्परेचर एंड ऑल्सो ब्राइट सनशाइन इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। ओके, सो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। एंड ऑल्सो इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड अलुवियल सॉइल। सो बेसिकली कौन से सॉइल पे हम लोग कॉटन सबसे अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं? It is on the black and alluvial soil, that is for most fertile soil. ओके, अब कौन कौन से रीजन है बच्चों जहां पे कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है? लेट अस सी दैट। सो चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील एंड इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन। अब ये सारे इंपॉर्टेंट रीजन है बच्चों ऑल ओवर द वर्ल्ड वेयर कॉटन इज प्रोड्यूस्ड। नाउ इट इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, राइट। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों इंडस्ट्रीज, उसमें आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ोगे जहां पे क्लॉथ का प्रोडक्शन होता है, राइट। सो बेसिकली कॉटन इज द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिससे डिफरेंट तरीके के कपड़े बनते हैं, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दीज आर सम ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ द कॉटन क्रॉप हियर। आप यहाँ पे पिक्चर में देखो बच्चों, मैंने कॉटन क्रॉप का यहाँ पे पिक्चर भी डाला है। You can see this is the cotton here, right? ये जो आप व्हाइट देख रहे हो ये कॉटन है और इस तरीके से ग्रो किया जाता है। और कौन से सॉइल में ग्रो किया जाता है? सो इट इज बेस्ट ऑन द ब्लैक एंड अलुवियल सॉइल। यहाँ पे भी आप देख सकते हो। अब ये सारे इंपॉर्टेंट रीजन है बच्चों जो मैंने वर्ल्ड मैप में डाला है, और मैंने आपको भी बताया भी कि ये सारे इंपॉर्टेंट कलर्ड रीजन है जहां पे आप देख सकते हो कॉटन इज ग्रोन। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन हियर, राइट। सो ये मैप को आप अच्छे से देखो कौन कौन से रीजन में ग्रो किया जाता है। तो यहाँ पे आप यूएसए का रीजन देख सकते हो, अगेन साउथ अमेरिका में ये पूरा रीजन है बच्चों जहाँ पे ग्रो किया जाता है, इंडिया में भी ग्रो होता है, अगेन चाइना में भी ग्रो होता है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रीजन है, जितने भी कलर्ड रीजन आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे कॉटन ग्रो किया जाता है, राइट। सो बेसिक रिक्वायरमेंट्स कौन कौन से हैं तो ये आपको याद रखना होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? In today's class we discussed about the major crops that are grown all over the world, जिसमें हम लोगों ने राइस के बारे में डिस्कस किया, ओके, कि कौन कौन से मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। तो हमारे वर्ल्ड में चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस एंड फॉलोड बाय इज आवर कंट्री इंडिया, राइट। उसके अलावा हम लोग ने वीट के बारे में डिस्कस किया, दैट व्हाट आर द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स और वीट कौन से सॉइल में ग्रो किया जा सकता है। देन वी टॉक्ड अबाउट मेज, देन वी टॉक्ड अबाउट मिलेट्स एंड ऑल्सो वी डिस्कस्ड अबाउट द कॉटन क्रॉप हियर, राइट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट मेजर क्रॉप्स हैं जिसके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कशन कंप्लीट किया है। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू टॉक मोर अबाउट द अदर मेजर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। Okay, so that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.